हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं मेडिएवल इंडिया, और ये इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पहले का दो नहीं देखा है तो उसे भी प्लीज़ ज़रूर देखिए। और चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। इसमें दिल्ली सल्तनत बेसिकली 5 डायनेस्टी को मिलाकर दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। पहले नंबर पे जो आता है स्लेव डायनेस्टी। ये कब से कब तक आता है? 1206 से 1290। तो चलिए पहले 5 डायनेस्टी देख लेते हैं। 5 डायनेस्टी से मिल के बना है, उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कितने डायनेस्टी आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो 5 डायनेस्टी, और ये पीरियड कब से लेके कब तक होता है? तो ये 1206 से 1526 तक। देख लीजिए, ये 1206 से 1526 तक इसका टाइम पीरियड है दिल्ली सल्तनत का। इसमें 5 डायनेस्टी है। कौन कौन सा 5 डायनेस्टी है? ये सीरियली है। ठीक है, स्लेब आया, स्लेब ख़त्म हुआ तो फिर खिलजी आया, खिलजी ख़त्म हुआ तो तुगलक आया, तुगलक ख़त्म हुआ तो सैयद आया, सैयद ख़त्म हुआ तो लोधी आया। ये सब क्या है? ये सब सीरियली है। देखिए, फर्स्ट नंबर पे स्लेब, सेकंड पे खिलजी, थर्ड पे तुगलक, फोर्थ पे सैयद, 5 पे लोधी। अब चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये इन सब को देख के बताइए। टाइम पीरियड तो मैं लिख ही दिया हूँ, मैं बता भी देता हूँ। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है? 1206 से यहाँ 1290। ठीक है, 1290। और खिलजी का क्या है? सब सीरियली आया, टाइम पीरियड से आपको पता लग ही रहा होगा। देखिए, 1290 से 1320। और तुगलक का क्या है? 1320 से 1414। और सैयद का क्या है? 1414 से 1451। 1451 से 1526 किसका होगा? लोधी का। अब आप लोग देख के बताइए कि इसमें सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड किसका रहा है और सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड किसका रहा है। देखिए, खिलजी दिख रहा होगा, 1290 से 1320, ये लगभग 30 साल रूल किया यहाँ पे दिल्ली इंडिया में। तो देखिए, सबसे शॉर्टेस्ट इसका हो जाएगा 30 ईयर। मैं लिख देता हूँ। देखिए, और ये शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड लिख देता हूँ मैं। अब देखिए, अब आप लोग खुद ही देख के बताइए कि सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड किसका होगा। देखिए, 1414 से 1451, इसका भी तो नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता। 1451 से 1526, 1209 से 1206 से 1290, इसका भी नहीं हो सकता। देखिए, ये 1320 से 1414, यानी 96 साल के करीब ये रूल किया। कौन किया? तुगलक। यानी सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड किसका होगा? तो तुगलक का होगा। लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखिए, इसका ड्यूरेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ये रिसेंटली अभी DFCCIL का एग्ज़ाम हुआ था। मैं लिख देता हूँ, DFCCIL रेलवे का। उसमें इसका टाइम पीरियड पूछ लिया था तुगलक डायनेस्टी का, कब से लेके कब तक था। तो 1320 से 1414, और ये लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, 1 से लेके 4 तक जितने रूल किए हैं ना इंडिया में, वो सब कहाँ से आए हुए थे? तो वो सब तुर्क के थे, तुर्क। ठीक है, और जो 5वां नंबर पे लोधी है, ये कहाँ का शासक था? तो ये था अफ़गान का। इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए स्लेव डायनेस्टी के बारे में ईयर वगैरह तो मैंने आपको बता दिया। अब बाकी डिटेल देखते हैं। देखिए, इसके पहले तो मोहम्मद गौरी के बारे में मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, उसकी डेथ के बाद उसके स्लेब के हाथ में उसका प्रशासन आता है, शासन आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि स्लेव डायनेस्टी, तो ये तो पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्लेव डायनेस्टी को और दो नामों से जाना जाता है। वो कौन कौन से दो नाम हैं? तो देख लीजिए, इलबरी डायनेस्टी पहला नाम। ठीक है, और ममलूक डायनेस्टी दूसरा नाम हुआ। ठीक है, सेकंड। और क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा तो
मान लीजिए स्लेव डायनेस्टी की जगह इलवरी डायनेस्टी भी दे के पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सभी एक ही है, इसका दो नाम है अलग से, इलवरी डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड देखते हैं कब से कब तक था ये। 1206 में गौरी का डेथ हुआ था, 1206 में ये शासन संभाला और 1210 में तक ये चला, 1210 तक रूल किया, ठीक है। और इसकी डेथ हो जाती है पोलो खेलने में। हाँ, इसे आगे देखेंगे। देखिए अब ऐबक बिकम द फर्स्ट रूरल इन दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत का भी फर्स्ट रूरल था और स्लेव डायनेस्टी का भी पहला शासक था, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत में ही स्लेव डायनेस्टी आता है और दोनों का पहला शासक कौन होगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और ही वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ही वाज रिलेटेड टू ऐबक ट्राइब, देखिए नाम में ही है, तो ये किससे बिलोंग करता था, कौन सा ट्राइब से, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये ऐबक ट्राइब से बिलोंग करता था। अब ही वाज आल्सो कॉल्ड एज लाख बक्सा, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। देखिए एक्चुअली हुआ क्या ना, जब ये राजा बना तो ये बहुत मतलब दान वगैरह देता था लाखों लोगों को, मतलब लाखों रुपए का दान देता था, तो इसलिए इसे लाख बक्सा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए मॉन्यूमेंट्स देखते हैं कि जब ये लोग आए तो कुछ ना कुछ बनवाए, तो देखिए ये देख क्वार्ट अल इस्लाम मस्जिद, ये सबसे पहले पूछता है कि किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, और ये कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। देखिए ये रिसेंटली जेपीएससी हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, जेपीएससी का प्री अभी रिसेंटली हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि ये मतलब फर्स्ट मॉस्क कौन सा है इंडिया का, तो कौन सा होगा, क्वार्ट अल इस्लाम मस्जिद, और इसे लिख लीजिएगा फर्स्ट मस्जिद ऑफ फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, और इसका नाम भी याद कर लीजिए कि किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। वैसे जब ये सारा टॉपिक ख़त्म होगा दिल्ली सल्तनत का, तो मैं आपको मॉन्यूमेंट करा भी दूंगा कि कौन कौन से मॉन्यूमेंट किसने बनवाया, पर यहाँ भी देख लीजिए, वहाँ आपको रिवाइज हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये कहाँ पे है, अजमेर में, और इसे किसने बनवाया, तो इसे भी ऐबक ने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तीसरा आता है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार दिल्ली में है, कहाँ है, दिल्ली में, और किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये फर्स्ट मॉन्यूमेंट लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ तुर्क्स इन इंडिया। थोड़ा राइटिंग आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इससे फैमिलियर नहीं हूँ, थोड़ा इस पे लिखने की आदत नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग सुन के लिख लिया कीजिए। तो कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये फर्स्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ तुर्क है इंडिया में, पहला मॉन्यूमेंट्स तुर्कों का है इंडिया में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पूछता है कि किसकी याद में बनवाया था, देखिए ये मैं लिख भी दिया हूँ, फर्स्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ तुर्क इन इंडिया, यहाँ पर भी लिख दिया हूँ। अब देखिए इसको दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कुतुब मीनार जो है इसको किसकी याद में बनाया गया, देखिए मेमोरी ऑफ हिज गुरु, उसका गुरु हुआ कहते थे सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखिए इतना लंबा नाम है, आपको याद करना पड़ेगा, ये एसएससी 2019 प्री में आया था, ठीक है, कि किसकी याद में कुतुब मीनार बनाया गया था, ऐबक के द्वारा, तो किसकी याद में होगा, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब देखिए ये राजा बना, तो इसका मतलब
कैपिटल पूछ सकता है, कैपिटल कहाँ है, ये अपना कैपिटल कहाँ रखा था, तो इसका कैपिटल था ना लाहौर था। कैपिटल मैं लिख देता हूँ लाहौर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ऐबक हैड डाइड वाइल प्लेइंग चौगन। आपको बताया, पहले भी बता चुका हूँ, चौगन क्या होता है, पोलो या हाउस पोलो के नाम से भी जाना जाता है, और जिससे इसकी डेथ हो गई थी। तो 1210 में इसकी डेथ हुआ था। इसे नोट कर लीजिए, कितना में, 1210 में। और 1210 में डेथ होने के बाद इसके बेटे को मतलब गद्दी पे बैठाया गया। इसका बेटा का क्या नाम था, आराम शाह। क्या नाम था, लिख देता हूँ, आराम शाह। किसका सन था, ऐबक का। इसको राजगद्दी मिला, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे इल्तुतमिश द्वारा हटा दिया जाता है, और फिर दूसरा शासक के रूप में इल्तुतमिश आता है। ठीक है, उसको अगला लेक्चर में देखेंगे। और ये नोट कर लीजिए, उसका बेटा था आराम शाह, और उसको कुछ टाइम के लिए गद्दी पे बैठाया गया था। तो यहाँ तक ख़त्म होता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सारा फैक्ट। आपको लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।